ये इंतखाबात में ताख़ीर होती दिखाई दे रही है, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यहाँ 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहे साहम केस की। आज इस केस का तीसरा रोज़ था और तीसरे रोज़ भी अहम समाअत हुई है। बड़े दिलचस्प और अहम नुक्ते उठाए गए रिमार्क्स की सूरत में, इस्तफसार की सूरत में भी, और वकला ने भी जवाब दिए। इरफान कादर साहब की एंट्री भी हुई। जस्टिस मद्दुखैल साहब ने कल उनसे जो मनसूब बयान था उसकी वजाहत भी की कि ये उनके रिमार्क्स नहीं थे, वो इंतज़ामी मामलात की बात कर रहे थे। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी अपना मौक़िफ़ वहाँ बयान किया। इस समाअत पे हम चलेंगे आगे क्या जिसमें क्या हुआ, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कल हम प्रोग्राम कर रहे थे और इस बीच खबर आई कि सरकार ने जो निज़ाम अदल है उसकी इस्लाह का फ़ैसला किया और अदालती इस्लाहाती बिल जो है वो पेश कर दिया। तो आज उसके शिकवार मंजूरी हुई है कौमी असम्बली से, जहाँ वज़ीर क़ानून भी मुखातिब हुए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर अरकान कौमी असम्बली भी बार बार बात करते रहे इस बिल के हवाले से। तो ये अदालती इस्लाहात के नाम पर सरकार करना क्या चाह रही है? पिछले कुछ दिनों से ये तासुर उभरा है कि निज़ाम अदल हो या निज़ाम सियासत हो, ये किसी और डगर पर चल पड़ा है और यूँ लग रहा है जैसे इदारे आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो ये इदारों के टकराव किसी फ़िज़ा क्यों बन रही है और ये बिल अभी ही क्यों आया? हुकूमत तो कहती है नेक नीति पर मबनी बिल है, इससे फ़ायदा होगा, लेकिन पीटीआई ये समझती है, बिलखुसूस इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस पर और मजमूई तौर पर अदालत पर दबाव डालने की कोशिश है। माजी में नून लीग ने जिस तरह सज्जाद अली शाह साहब के दौर में कोर्ट पर हमला किया था, उसकी तशबीह देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इखलाकी हैसियत नहीं है इस हुकूमत की कि वो ऐसी इस्लाहात मुतारिफ़ करवा सके, इसलिए ये मुफाद पर मबनी बिल है जो पेश किया गया। इससे अपील का हक़ भी मिलेगा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर को भी। तो ये इदारों के टकराव किसी फ़ज़ा है क्या, और ये इस्लाहात के नाम पे जो बिल है इसमें है क्या, मकसूद इससे क्या, इस पर आज हमने बात करनी है। शामी साहब, खुलासा तो मैंने बयान कर दिया है, कल से लेकर अब तक आपकी रीडिंग क्या बनी है? देखें, जो बिल की टाइमिंग है वो तो उसके हवाले से तो एतराज़ात हो रहे हैं, लेकिन जो बिल का बज़ाते खुद जो नफ्स मज़मून है, मेरा ख्याल उस पर एतराज़ की गुंजाइश बहुत कम है। तो इसमें हमारे जो कई कानूनदान हैं, जैसे हामिद खान साहब जैसे संजीदा शख्स ने भी इस बिल की हमायत की है कि इसके अंदर जो तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई हैं या अदालती प्रोसीजर में जो तरामीम तजवीज़ की गई हैं वो ज़रूरत है वक्त की, और बार कौंसल्स की तरफ से और बार एसोसिएशंस की तरफ से इसका मुसलसल मुतालबा किया जाता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद व ज़वाबित में तब्दीलियाँ होनी चाहिए। एक जो बेंच बनाने का मामला है उसको ज़्यादा बेहतर और शफाफ होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुआवनत दूसरे 2 या 3 सीनियर जजों को, सीनियर मोस्ट जो 3 है वो बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात यह है अपील का हक भी आ गया कि जो आज खुद नोटिस अच्छा लिया जाता है, मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं, जो केसेस में आज खुद नोटिस लिया जाता है या 184(3) के तहत जो दरखास्तें दायर की जाती हैं उसमें अदालत जो है वो यानी आज खुद नोटिस में तो चीफ जस्टिस खुद ही कंप्लेनेंट और खुद ही जज बन जाते हैं। यानी उनको किसी मसले से शिकायत पैदा होती है, वो उसका नोटिस ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वो मुद्दई भी होते हैं उसमें और मुनसिफ भी होते हैं। एक पहलू ये भी है, और दूसरा पहलू ये है कि जब 184(3) के तहत आप पर्सनल मामलात पर यानी तवज्जो करते हैं, समाअत करते हैं, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, एक किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाते हैं, तो वो फैसला अगर उसके खिलाफ आ जाए तो उसको अपील का हक हासिल नहीं होता। जो इंतहाई अदालत है वो इब्तदाई अदालत बन जाती है। नहीं, अब तो इसमें उन्होंने कह दिया ना, इब्तदाई अदालत जो है वो इंतहाई अदालत बन जाती है। अब तो 30 दिन का टाइम दे दिया। नहीं, अब इससे पहले ये अपील का हक नहीं था, अब उन्होंने अपील का हक दे दिया है जी। तो ये तो एक मैं समझता हूं कि बैनुल अक़वामी तौर पर एक मुसल्लमा जो कानून के ज़ाब्ते हैं और कायदे हैं उसमें तो हर मुल्ज़म को
खा किसी भी जुर्म में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उसको अपील का हक होना चाहिए। तो असूली जो बात है उसमें तो ये जो तब्दीली की गई है उसमें वज़न पाया जाता है, इससे मामलात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन हाँ, अब सियासत का मामला अलग है और उसका वक्त जो है उसका मामला अलग है। उस हवाले से तनकीद भी होगी और सियासी जमातें जो हैं, जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, तो वो इसकी तायीद करने पर आमादा नहीं है।